ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांडम चतुष्पंचाशः सर्गः यानी सर्ग 54। इस सर्ग में सीता का 5 वानरों के बीच अपने भूषण और वस्त्र को गिराना, रावण का लंका में पहुंचकर सीता को अंतःपुर में रखना तथा जनस्थान में 8 राक्षसों को गुप्तचर के रूप में रहने के लिए भेजना। ह्रियमाणा तु वैदेही कंचिन्नाथम पश्यति ददर्श गिरिशृंगस्थान पंचवानर पुंगवान। रावण के द्वारा हरी जाती हुई विदेह नंदिनी सीता को उस समय कोई भी अपना सहायक नहीं दिखाई देता था। मार्ग में उन्होंने एक पर्वत के शिखर पर 5 श्रेष्ठ वानरों को बैठे देखा। तेषां मध्ये विशालाक्षी कौशेयं कनकप्रभम उत्तरीयं वरारोहा शोभान्याभरणानि च मुमोच यदि रामाय शंसेयुरिति भामिनी वस्त्रमुत्सृज्य तन्मध्ये निक्षिप्तं सहभूषणम्। तब सुंदर अंगों वाली विशाल लोचना भामिनी सीता ने यह सोचकर कि शायद ये भगवान श्री राम को कुछ समाचार कह सकें, अपने सुनहरे रंग की रेशमी चादर उतारी और उसमें वस्त्र और आभूषण रखकर उनके बीच में फेंक दिया। संभ्रमात् तु दशग्रीव स्तत्कर्म चन बुद्धवान पिंगाक्षास्तांग विशालाक्षीं नेत्रैर निमिषैरिव विक्रोशन्ति तदा सीतां ददृशुर्वानरोत्तमाः। रावण बड़ी घबराहट में था, इसलिए सीता के इस कार्य को वह न जान सका। वे भूरी आंखों वाले श्रेष्ठ वानर उस समय उच्च स्वर से विलाप करती हुई विशाल लोचना सीता की ओर एकटक नेत्रों से देखने लगे। सच पंपामतिक्रम्य लंकामभिमुखः पुरीं जगाम मैथिलीं गृह्य रुदतीं राक्षसेश्वरः। राक्षस राज रावण पंपा सरोवर को लांघकर रोती हुई मैथिली सीता को साथ लिए लंकापुरी की ओर चल दिया। तां जहार सुसंहृष्टो रावणो मृत्युमात्मनः उत्संगेनैव भुजगिं तीक्ष्णदष्ट्रां महाविशाम। निशाचर रावण बड़े हर्ष में भरकर सीता के रूप में अपनी मौत को ही हर कर लिए जा रहा था। उसने वैदेही के रूप में तीखे दाढ़ वाली महाविशैली नागिन को ही अपनी गोद में उठा रखा था। वनानि सरितः शैलान सरांशि च विहाय सा सक्षिप्रं समतीयाय शरश्चापादिवच्युतः। वह धनुष से छूटे हुए बाण की तरह तीव्र गति से चलकर आकाश मार्ग से अनेकानेक वनों, नदियों, पर्वतों और सरोवरों को तुरंत लांघ गया। तिमिनक्र निकेतं तु वरुणालयमक्षयं सरितां शरणं गत्वा समतीयाय सागरम। उसने तिमि नामक मत्स्यों और नाकों के निवास स्थान एवं वरुण के अक्षय गृह समुद्र को भी, जो समस्त नदियों का आश्रय है, पार कर लिया। संभ्रमात् परिवृत्तोर्मी रुद्धमीन महोरगः वैदेह्यां ह्रियमाणायां बभूव वरुणालयः। विदेह नंदिनी जगन माता जानकी का अपहरण होते समय वरुणालय समुद्र को भी बड़ी घबराहट हुई। उससे उसकी उठती हुई लहरें शांत हो गईं। उसके भीतर रहने वाली मछलियों और बड़े बड़े सर्पों की गति रुक गई। अंतरिक्ष गता वाचः ससृजुश्चारणास्तदा एतदन्तो दशग्रीव इति सिद्धास्तथाव्रुमन्। उस समय आकाश में विचरने वाले चारण यूं बोले, अब दशग्रीव रावण का यह अंतकाल निकट आ पहुंचा है तथा सिद्धों ने भी यही बात दोहराई। सतु सीतां विचेष्टन्ति मंकेनादाय रावणः प्रविवेश पुरीं लंकां रूपिणीं मृत्युमात्मनः। सीता छटपटा रही थी। रावण ने अपनी साकार मृत्यु की भांति उन्हें अंक में लेकर लंकापुरी में प्रवेश किया। सोभिगम्य पुरीं लंकां सुविभक्त महापथां संरूढ़ कक्षां बहुलां स्वमंतःपुरमाविशत्। वहां पृथक पृथक विशाल राजमार्ग बने हुए थे। पुरी के द्वार पर बहुत से राक्षस इधर उधर फैले हुए थे तथा उस नगरी का विस्तार बहुत बड़ा था। उसमें जाकर रावण ने अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। तत्र ताम सीतापांगीं
शोक मोह समन्विताम निदधे रावणः सीतां मयो मायामिवासुरीम। कजरारे नेत्र प्रांत वाली सीता शोक और मोह में डूबी हुई थी। रावण ने उन्हें अंतःपुर में रख दिया, मानो मायासुर ने मूर्तिमती आसुरी माया को वहां स्थापित कर दिया हो। अब्रविच्च दशग्रीवः पिशाचिर घोर दर्शनाः यथा नयनांग पुमान स्त्री वास्तीतांग पश्यत्य सम्मतः। इसके बाद दशग्रीव ने भयंकर आकार वाली पिशाचिनों को बुलाकर कहा, तुम सब सावधानी के साथ सीता की रक्षा करो। कोई भी स्त्री या पुरुष मेरी आज्ञा के बिना सीता को देखने या इनसे मिलने ना पाए। मुक्तामणि सुवर्णानि वस्त्राण्याभरणानि च यद यदिच्छेत तदैवास्यांग देयं मच्छन्दतो यथा। उन्हें मोती, मणि, सुवर्ण, वस्त्र और आभूषण आदि जिस जिस वस्तु की इच्छा हो वह तुरंत दी जाए, इसके लिए मेरी खुली आज्ञा है। या च वक्ष्यति वैदेहीं वचनं किंचिद प्रियम अज्ञानाद यदि वा ज्ञानान्न तस्या जीवितं प्रियम। तुम लोगों में से जो कोई भी जानकर या बिना जाने विदेह कुमारी सीता से कोई अप्रिय बात कहेगी, मैं समझूंगा उसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। तथोक्त्वा राक्षसीस्तास्तु राक्षसेन्द्रः प्रतापवान निष्क्रम्यांतः पुरात् तस्मात् किंकृत्यमिति चिंतयन् ददर्शाष्टो महावीर्यान् राक्षसान् पिशिताशनान्। राक्षसियों को वैसी आज्ञा देकर प्रतापी राक्षसराज अब आगे क्या करना चाहिए यह सोचता हुआ अंतःपुर से बाहर निकला और कच्चे मांस का आहार करने वाले 8 महापराक्रमी राक्षसों से तत्काल मिला। सतान दृष्ट्वा महावीर्यो वरदानेन मोहितः उवाच तानिदं वाक्यं प्रशस्य बलवीर्यतः। उनसे मिलकर ब्रह्मा जी के वरदान से मोहित हुए महापराक्रमी रावण ने उनके बल और वीर्य की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा, नाना प्रहरणाः क्षिप्र मितो गच्छत सत्वराः जनस्थानं हतस्थानं भूतपूर्वं खरालयम। वीरों, तुम लोग नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र साथ लेकर शीघ्र ही जनस्थान को जहाँ पहले खर रहता था जाओ। वह स्थान इस समय उजाड़ पड़ा हुआ है। तत्रासयतां जनस्थाने शून्ये निहत राक्षसे पौरुषं बलमाश्रित्य त्रासमुत्सृज्य दूरतः। वहाँ के सभी राक्षस मार डाले गए हैं। उस सुने जनस्थान में तुम लोग अपने ही बल पौरुष का भरोसा करके भय को दूर हटाकर रहो। बहुसैन्यं महावीर्यं जनस्थाने निवेशितं सदूषण खरं युद्धे निहतं राम सायकैः। मैंने वहाँ बहुत बड़ी सेना के साथ महापराक्रमी खर और दूषण को बसा रखा था, किंतु वे सब के सब युद्ध में राम के बाणों से मारे गए। ततः क्रोधो ममापूर्वो धैर्यस्योपरि वर्धते वैरं च सुमहज्जातं रामं प्रति सुदारुणम्। इससे मेरे मन में अपूर्व क्रोध जाग उठा है और वह धैर्य की सीमा से ऊपर उठकर बढ़ने लगा है। इसलिए राम के साथ मेरा बड़ा भारी और भयंकर वैर ठन गया है। निर्यातयितुमिच्छामि तच्च वैरं महारिपोः नहीं लप्स्याम्यहं निद्रा महत्वा संयुगे रिपुम। मैं अपने महान शत्रु से उस वैर का बदला लेना चाहता हूँ। उस शत्रु को संग्राम में मारे बिना मैं चैन से सो नहीं सकूंगा। त्विदानीमहं हत्वा करदूषण घातिनं रामं शर्मोपलप्स्यामि धनं लब्ध्वेव निर्धनः। राम ने खर और दूषण का वध किया है, अतः मैं भी इस समय उन्हें मारकर जब बदला चुका लूंगा तभी मुझे शांति मिलेगी। जैसे निर्धन मनुष्य धन पाकर संतुष्ट होता है, उसी प्रकार मैं राम का वध करके शांति पा सकूंगा। जनस्थाने वसद्भिस्तु भवद्भिः राममाश्रिता प्रवृत्ति रूप नेतव्या किं करोतीति तत्वतः। जनस्थान में रहकर तुम लोग रामचंद्र का समाचार जानो और वे कब क्या कर रहे हैं इसका ठीक ठीक पता लगाते रहो और जो कुछ मालूम हो उसकी सूचना मेरे पास भेज दिया करो।
अप्रमादाच्च गंतव्यं सर्वरेव निशाचरैः कर्तव्यश्च सदा यत्नो राघवस्य वधं प्रति। तुम सभी निशाचर सावधानी के साथ वहां जाना और राम के वध के लिए सदा प्रयत्न करते रहना। युष्माकं तु बलं ज्ञातं बहुशो रणमूर्धनि अतश्चास्मिन् जनस्थाने मया यूयं निवेशिताः। मुझे अनेक बार युद्ध के मुहाने पर तुम लोगों के बल का परिचय मिल चुका है, इसीलिए इस जनस्थान में मैंने तुम ही लोगों को रखने का निश्चय किया है। ततः प्रियं वाक्यमुपेत्य राक्षसा महार्थमष्टामभिवाद्य रावणं विहाय लंकां सहिता प्रतस्थिरे यतो जनस्थानम लक्ष्य दर्शनाः। रावण की यह महान प्रयोजन से भरी हुई प्रिय बातें सुनकर वे आठों राक्षस उसे प्रणाम करके अदृश्य हो एक साथ ही लंका को छोड़कर जनस्थान की ओर प्रस्थित हो गए। ततस्तु सीतामुपलभ्य रावणः सुसंप्रहृष्टः परिगृह्य मैथिलीं प्रसज्य रामेण च वैरमुत्तमं बभूव मोहान्मुदितः स रावणः। तदनंतर मिथिलेश कुमारी सीता को पाकर उन्हें राक्षसियों के देखरेख में सौंपकर रावण को बड़ा हर्ष हुआ। श्री राम के साथ भारी वैर ठानकर वह राक्षस मोहवश आनंद मानने लगा। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्यकांडे 54 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 54वां सर्ग पूरा हुआ। ओ